हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वारी एनर्जी कंपनी की, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, जो एक ग्रोइंग सेक्टर और फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। इस सेक्टर में बहुत सारे स्कोप हैं, क्योंकि अभी इस सेक्टर को हम इनिशियल स्टेज पर पहुंचे हैं। इस सेक्टर को गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक दिन कोयला, पेट्रोल, डीजल सब खत्म हो ही जाएगा। खत्म हो जाएगा इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आने वाले कल या परसों खत्म हो जाएगा। बहुत इस चीज को खत्म होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है। और इंडिया 2070 तक अपना नेट कार्बन का 0 टारगेट अचीव करना चाहता है। इसलिए सेक्टर बहुत ब्राइट है। बहुत गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट की एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर से अचीव करना चाहते हैं, और 2047 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि 1800 गीगावाट बिजली का प्रोडक्शन रिन्यूएबल सेक्टर से करना है। और 2070 तक गवर्नमेंट अपना नेट कार्बन 0 का टारगेट अचीव करना चाहती है। मतलब 2070 तक पूरी पावर रिन्यूएबल सेक्टर से टारगेट अचीव करने का लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने। इसलिए सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है। मैं अभी 2025 तक की बात करूं तो हमने अभी 250 गीगावाट से ज्यादा का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव किया है। इसलिए अभी इस सेक्टर में बहुत कुछ काम करना बाकी है। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कंपनी के बारे में। वारी एनर्जी कंपनी की स्थापना दिसंबर 1990 में हुई थी। ये एक इंडियन सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है। इसकी इंडिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और इसका बिजनेस इंटरनेशनल भी प्रेजेंस है। कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इटली, हांगकांग, टर्की एंड वियतनाम में एक्सपोर्ट करती है, जबकि इस कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट एक्सपोर्ट के मामले में यूनाइटेड स्टेट है। कंपनी के पास 16.6 गीगावाट का ऑर्डर बुक है अकॉर्डिंग टू 30 जून 2024 के अनुसार, जिसमें कंपनी के डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही ऑर्डर शामिल हैं। अब अपन बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 88,565 करोड़ है, जबकि इसका 52 वीक का हाई 3,865 है और 52 वीक का लो 1809 के आसपास है, जबकि स्टॉक का पीई 32 से 33 की रेंज में बना हुआ है। अब अपन बात करने वाले हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं सेल्स के बारे में। कंपनी की सेल्स मार्च 2020 में 1993 से बढ़ के 21 में 1953, फिर मार्च 22 में 2854 और फिर मार्च 23 में 6751। फिर कंपनी की सेल्स मार्च 24 में 11,398 से बढ़ के मार्च 2025 में 14,444 हो गई। इसका मतलब है कंपनी प्रॉफिट कर रही है और कंपनी की सालाना इनकम बढ़ रही है। इसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 में 93 से चल के मार्च 21 में थोड़ा सा स्लाइड हुआ है, जो 85 हो गया। फिर मार्च 22 में 85 से 106 हो गया। फिर मार्च 23 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 836 हो गया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के मार्च 2024 में 1574 हो गया। फिर 1574 से बढ़ के मार्च 2025 में 2722 हो गया। इसका मतलब है कंपनी का सालाना इनकम भी बढ़ रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सालाना ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, जो कि मार्च 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 39 करोड़ था, जो बढ़ के 48 करोड़ हो गया। फिर आगे चल के 80 करोड़ हो गया। फिर आगे चल के 500 करोड़ हो गया। फिर मार्च 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के 1274 करोड़ हो गया। फिर मार्च 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1928 करोड़ हो गया।
इसका मतलब है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। अब अपन बात करने वाले हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं कंपनी के रिजर्व्स के बारे में। मार्च 2020 में कंपनी के रिजर्व्स 101 से बढ़ के मार्च 21 में 148, फिर मार्च 2022 में कंपनी के रिजर्व्स बढ़ के 231, फिर आगे चल के मार्च 23 में कंपनी के रिजर्व्स 1595 हो गए। मार्च 2024 में कंपनी के रिजर्व्स 3825, मार्च 25 में 9192, सितंबर 2025 में कंपनी के रिजर्व्स बढ़ के 11198 हो गए। तो कंपनी के रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहे हैं। अब अपन बात करने वाले हैं कंपनी के बोरोइंग्स के बारे में। बोरोइंग्स का मतलब होता है दोस्तों कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। मार्च 2020 में कंपनी के ऊपर 157 करोड़ का कर्जा था, जो मार्च 21 में बढ़ के 340 करोड़ हो गया। फिर मार्च 2022 में 363 करोड़, फिर मार्च 2023 में थोड़ा घट के 320 करोड़ हो गया। मार्च 2024 में कंपनी के ऊपर वापिस से कर्जा बढ़ के 553 करोड़ हो गया, जो मार्च 2025 में बढ़ के 1199 करोड़, और सितंबर 2025 में कंपनी के ऊपर 2941 करोड़ का कर्जा हो गया। दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बिल्कुल ही खराब है, क्योंकि दोस्तों कंपनी को बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कैपेक्स करने की जरूरत होती है, इसलिए कंपनी लोन लेती रहती है और कंपनी आगे चल के अगर अच्छा बिजनेस करेगी तो इस लोन को चुका देगी। अब अपन बात करने वाले हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट में अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। कंपनी की सेल्स दिसंबर 2024 में 3457 करोड़, मार्च 2025 में 4004 करोड़, जून 2025 में 4426 करोड़, और सितंबर 2025 में कंपनी की सेल्स बढ़ के 6067 करोड़ हो गई है। अब अपन बात करने वाले हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर 2024 में 507 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 644 करोड़, फिर जून 2025 में 773 करोड़, और सितंबर 2025 में 878 करोड़ हो गया है। अपन ने कंपनी के बारे में अभी तक जो कुछ भी देखा है उसके आधार पर ये एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपने सेल्स को इंक्रीज कर रही है, और कंपनी का क्वार्टरली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों अब अपन लास्ट पॉइंट में बात करने वाले हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। दोस्तों मेरी तरफ से आपके लिए किसी भी शेयर को बाई एंड सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने डिसीजन खुद से स्टडी करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले सकते हो। ये वीडियो सिर्फ मैं आपके सामने एजुकेशन पर्पज के लिए रख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अब अपन आ जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। दोस्तों प्रमोटर्स के पास कंपनी में मार्च 2025 तक 64.31% की होल्डिंग है, जो जून 2025 में भी सेम ही है। सितंबर 2025 में प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग घटा के 64.22% की है। एपाइस के पास कंपनी में मार्च 2025 तक 0.70% की होल्डिंग थी, जो जून 2025 में बढ़ के 2.68% की हो गई, जो सितंबर 2025 में भी बढ़कर 6.35 हो गई। जबकि डीआईएस के पास मार्च 2025 में कंपनी की 2.46% की होल्डिंग थी, जो जून 2025 में बढ़ के 2.86% हो गई। सितंबर 2025 में डीआईएस ने भी अपना थोड़ा सा माल निकाला है। जबकि पब्लिक के पास मार्च 2025 तक 32.53% की होल्डिंग थी, जो जून 2025 में घट के 30.15% रह गई, और सितंबर 2025 में ये और घट के 26.60% हो गई, जो कि एक अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि पब्लिक के हाथ से माल निकल के एफआईआईएस के हाथ में जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अपन ने वारी एनर्जी कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस किया है।
दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ऑल सेलेक्ट करके रखें ताकि मैं जब भी नया वीडियो लेके आऊँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।